जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक अहलावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपक अहलावत मैथ्स पे। दोस्तों, हम पाइप एंड सिस्टम की 6 क्लासेस कर चुके हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को भी ट्राई कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिक्स क्लियर हुए हैं, मेंस के क्वेश्चंस भी क्लियर हुए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर डाउट है तो एक बार बताइएगा। क्लासेस थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। जिस दिन क्लास नहीं होती तो कोशिश किया करो पिछला रिवाइज करने की, जितनी क्लासेस पीछे हो चुकी उनको रिवाइज करो। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखा करो, सर उस क्लास के उस क्वेश्चन में ये दिक्कत है, मैं आपको जरूर सोल्व करवाऊंगा भाई। ठीक है, डाउट पूछा करो। डाउट पूछने से हमेशा आपको आगे समझने में आसानी होगी, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए कमेंट सेक्शन में कीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो अपने सेशन को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। 7th क्लास पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। थोड़ा सा आवाज में इको आ रहा होगा, उसको मैनेज कर लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या कहता है, बिना देरी किए हुए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं आपको डिक्टेट करता हूं क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या आंसर आएगा, फास्ट फास्ट। मैं डिक्टेट करता हूं क्वेश्चन को। देर आर 10 पाइप्स फिटेड इन अ टैंक। एक टैंक में है ना, एक जो टंकी है उसमें 10 पाइप को फिट कर दिया गया है। सम ऑफ देम आर इनलेट पाइप्स। कुछ उनमें से 10 में से जो कुछ पाइप है ना वो टंकी को भरते हैं। एंड द रिमेनिंग पाइप्स आर आउटलेट। और उनमें से जो कुछ पाइप है ना वो टंकी को खाली करते हैं, आउटलेट पाइप है। ईच इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स। प्रत्येक जो भरने वाला नल है ना उस टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। एंड ईच आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 15 आवर्स। और जो खाली करने वाला नल है वो प्रत्येक नल 15 घंटे में उस टंकी को खाली कर सकता है। ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। देन द टैंक फुल इन 3 आवर्स। 3 घंटे में नल टंकी भर जाती है। अगर 10 के 10 पाइप को खोल दिया जाए ना भाई तो 3 घंटे में टंकी भर जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप। बताइए कितने पानी भरने वाले पाइप थे और कितने खाली करने वाले पाइप थे। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। मैं एक क्वेश्चन मैं डिक्टेट करवा देता हूं, आपको सोल्व करवा देता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है ना भाई। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। उसने कहा 10 पाइप थे, मैं मान लेता हूं। देखो एक बार क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव मेथड से सीखेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा, सवाल को कैसे डायरेक्ट करते हैं। हमने माना 10 पाइप थे, टोटल 10 पाइप थे, उसमें से कुछ तो भरने वाले थे। हम मान लेते हैं x पाइप भरने वाले थे, ठीक है। और इसमें से 10 में से x चले जाएंगे तो ये पाइप कौन से थे, ये खाली करने वाले पाइप थे और ये भरने वाले पाइप थे। ये हमने मान लिया, ठीक है ना। सपोज करते हैं 10 में से x पाइप भरने वाले हैं और 10 माइनस x पाइप खाली करने वाले हैं। अब क्या कह रहा है, जो भरने वाले हैं वो 10 घंटे में टंकी को भर देते हैं। 10 घंटे में टंकी को भर देते हैं भरने वाले, और जो खाली करने वाले हैं वो 15 घंटे में टंकी को खाली कर देते हैं। 15 घंटे में टंकी को खाली कर देते हैं। तो बताइए क्वेश्चन में कह रही है हम कितने लीटर की टंकी मान ले सर, 30 लीटर की टंकी मान ले। 10 या 30, 3 भरेगा और 15 दूनी 30, 2 खाली करेगा। यहां तक बात सबको समझ में आई या नहीं आई। देखिए 3 लीटर तो 1 घंटे में भरेगा और 2 लीटर 1 घंटे में खाली कर देगा। बात समझ में आई, क्लियर है। 1 घंटे की बात कर रहे हैं। अब हम यहां से देखते हैं, अगर 1 घंटे में एक पाइप 3 लीटर भरता है तो x पाइप कितने लीटर भर देंगे भाई बताइए। यहां से 3x नहीं भर देंगे, 1 घंटे में भर देंगे ना, भर देंगे भाई। 3x की क्वांटिटी उसमें टंकी में भर देंगे। अब कह रहा है कि भाई 2 खाली कर रहा है, 2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से खाली कर रहा है। और खाली करने वाले नल कितने हैं, 10 माइनस x। 10 माइनस x खाली करने वाले नल हैं। किस एफिशिएंसी से खाली करेंगे सर, 2 की एफिशिएंसी से खाली करेंगे। लीजिए खाली कर दी। तो बताइए 1 घंटे में टंकी कितनी भरी गई, उसमें से खाली करी गई। तो हमारे पास आया सर 30 लीटर की टंकी थी। 30 लीटर की टंकी थी। तो बताइए
3 घंटे में वो टंकी फुल होगी, तो क्या मैं कह सकता हूँ 30 लीटर की टंकी 3 घंटे में फुल हो गई, तो कितने लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भरा गया होगा? 10 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भरा गया होगा। अब कह रहा है 10 पाइप हैं, कितने पाइप हैं? 10 पाइप हैं, नहीं 10 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भरा गया होगा, ठीक है। हमने कितना मान लिया, 1 घंटे में 10 लीटर भर दिया होगा, 3x भरने वाले 2x खाली करने वाले इज इक्वल टू कितने हैं? 10 है। बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है। यहाँ से देखो कैसे करेंगे, 3x माइनस 20 प्लस 2x इज इक्वल टू 10, ये 20 इधर आके कितना आ जाएगा? 30, 3x और 2x कितना आया? 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 20 कितना आया? 30, 5 30, x की वैल्यू कितनी आई? 6। मतलब भरने वाले जो पाइप थे ना भाई, भरने वाले जो x की वैल्यू कितनी थी? 6 भरने वाले थे और 10 में से 6 गए, 4 हमारे पास खाली करने वाले पाइप थे। सिंपल सा सवाल था, ये हमारा बेसिक मेथड था, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। फिर से बताता हूं, उसने कहा 10 पाइप थे हमारे पास, कितने पाइप थे भाई? 10 पाइप थे हमारे पास। हमने मान लिया सर 10 में से x पाइप तो भरने वाले हैं और 10 माइनस x खाली करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। फिर हमने देखा एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक खाली करने वाला पाइप 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो बताइए पूरी टंकी कितने समय में भरी जाएगी? देखो ये 3 लीटर के हिसाब से टंकी भर देगा, ये 2 लीटर के हिसाब से टंकी को खाली कर देगा, सिंपल सी बात है। अब एक बात बताइए, 2 लीटर के हिसाब से खाली करेगा तो 3 भरेगा, एक पाइप 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भरता है, तो भरने वाले पाइप कितने हैं? x पाइप है ना भाई भरने वाले, तो हमने लिख दिया, भर दिया 3x। अब खाली कितना हो रहा है सर? 2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से खाली हो रहा है। तो बताइए 2 प्रति घंटे के हिसाब से खाली हो रहा है, तो 10 माइनस x पाइप कितना खाली कर देंगे? 2 × 10 माइनस x। और 1 घंटे में भरा कितना जा रहा है? 30 लीटर की टंकी है, 3 घंटे में भर जाती है, तो 1 घंटे में 10 लीटर तो भरा जाएगा भाई पानी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने क्या किया, 10 से इसको इक्वल रख दिया। x की वैल्यू है हमारे पास, भरने वाले जो पाइप थे उनकी वैल्यू 6 है, तो खाली करने वाले पाइप कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए इस सवाल को एक मेथड से और देखते हैं, इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 10 कैसे आया, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये 10 कैसे आया है? ये 10 आया है 30/3 करके, ये 10 हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? सवाल को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम मान लेते हैं मिक्सचर एलिगेशन का मेथड, मिश्रित अनुपात का मेथड। कैसे करेंगे? वो कह रहा है 1 घंटे में 3 लीटर भर जाता है, 1 घंटे में 3 लीटर भर जाता है, 1 घंटे में 2 लीटर खाली हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ बीच में क्या लिखेंगे? बीच में एवरेज लिखेंगे भाई। एवरेज कितनी है हमारी, बताना जरा भाई। 30 लीटर की टंकी है, देखो 30 लीटर की टंकी है ना, 3 घंटे में भर देता है, 3 घंटे में भर दिया। कितने लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भर दिया? 10 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भर दिया। ये टोटल सभी ने भरा है, पर नंबर ऑफ पाइप कितने हैं सर? नंबर ऑफ पाइप है हमारे पास 10, तो एक पाइप 1 घंटे में कितना भर देगा? 1 लीटर नहीं भर देगा भाई, एक पाइप 1 घंटे में 1 लीटर भर देगा। तो एवरेज कितनी आई? 1। बस यहाँ से माइनस करना है। 3 में से 1 गया 2, 1 में से 2 गया 3, 3:2। ये नंबर ऑफ पाइप्स की वैल्यू आ गई। ये इनलेट पाइप देखो, ये भरता है और ये खाली करता है टंकी को। 3 और 2 5, 3 भरने वाले हैं, 2 खाली करने वाले हैं। हमने देखा सर टोटल पाइप की वैल्यू आई 5। टोटल पाइप है कितने? नंबर ऑफ पाइप है टोटल 10, तो 10 की वैल्यू कितनी है? 5 की वैल्यू 10, कितने गुना? 2 गुना, तो इनकी वैल्यू भी तो 2 गुना हो जाएगी भाई। बताइए कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू 2 गुना हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 गुना हो जाएगी। खाली करने वाले 4 और भरने वाले 3 दूनी 6। बड़ा सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना था सवाल में। बेसिक मेथड से करो या मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिक्सचर एलिगेशन का मेथड सजेस्ट। सेकंड मेथड, ये बड़ा इजी मेथड है, आराम से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे भी, ठीक है। ध्यान से करना। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस की, मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है कि आपको कोई चीजें नहीं समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी, बस आपको चीजों को ध्यान से पढ़ना है। देखो इसको दोबारा बता देता हूं। 1 घंटे में एक पाइप 3 लीटर भर देती है, 1 घंटे में एक पाइप 2 लीटर खाली कर देती है, तो 1 घंटे में एक पाइप कितना भरेगी? एवरेज कितना आया?
एवरेज कितना आया, बेसिकली देखो 30 लीटर की टंकी है, 3 घंटे में भर जाती है, तो 1 घंटे में कितनी भर जाती है भाई, 10 लीटर भर जाती है या नहीं भर जाती, कब, जब सभी पाइप खुले रहते हैं। बट हमें तो एक पाइप का निकालना है ना, ये भी एक पाइप, ये भी एक पाइप, तो यहाँ भी एक पाइप की एवरेज डाल देंगे, तो 10 पाइप है तो 1 घंटे में एक पाइप 1 लीटर पानी डालेगी, तो हमारा 3-2 की रेशो 10 और ये 6 और 4 आ गया। समझ में आया भाई सवाल? बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बड़ा इजी सवाल है, लंबे चौड़े सवाल नहीं है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, चलिए बताइए क्या आंसर आएगा, फास्ट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। आया आंसर? बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखो मैं बता देता हूं। देयर आर 8 पाइप्स फिटेड इन अ टैंक, 8 पाइप है टंकी में फिट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ देम आर इनलेट पाइप्स, उनमें से कुछ पाइप भरने वाले हैं, एंड द रिमेनिंग पाइप्स आर आउटलेट, और उनमें से कुछ पाइप खाली करने वाले हैं। ईच इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स, जो प्रत्येक भरने वाला पाइप है वो एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, एंड ईच आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 36 आवर, और खाली करने वाला जो नल है ना वो टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। देन द टैंक फिल इन 3 आवर्स, तो टंकी पूरे 3 घंटे में टंकी भर जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप, बताइए खाली करने वाले और भरने वाले कितने पाइप थे। जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर आएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। चलिए बताइए, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था भाई, मेरे साथ मैच करेंगे आंसर को, ठीक है। इसको बेसिक से भी बताऊंगा एक बार, और मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से भी करेंगे इसको, तो चीजें हमारे पास आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक बार बेसिक से कर लेते हैं। उसने कहा है 8 पाइप हैं, कितने पाइप हैं भाई, 8 पाइप हैं, तो हम मान लेते हैं सर लीजिए 8 पाइप थे, उसमें से x भरने वाले पाइप हैं, और कितने बच गए, 8 में से x चले गए, ये हमारे पास खाली करने वाले पाइप है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर। अब सवाल में आगे पढ़ लेते हैं, हमारे पास क्या कहता है सवाल में कह रहा है सर भरने वाले जो पाइप है ना वो एक टंकी को कितने समय में भर देते हैं, वो एक टंकी को 12 घंटे में भर देते हैं और खाली 36 घंटे में कर देते हैं। 12 घंटे में टंकी भर जाती है और 36 घंटे में खाली हो जाती है, तो कितना मान ले, 36 लीटर की टंकी मान ले भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 36 लीटर की टंकी मान ली, 12 तीय 36 और 36 से कम 36, एक खाली करता है और 3 हमारे पास भर देता है। तो आप एक बात बताइए, एक पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर देता है, तो x पाइप कितना पानी भर देंगे भाई, 3x पानी नहीं भर देंगे क्या? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए एक पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर देता है, तो 8 - x पाइप कितना पानी खाली कर देंगे, खाली कर देंगे 1 के हिसाब से 8 - x, सिंपल सी बात है। और बताइए 36 लीटर की जो टंकी है वो 3 घंटे में भरी जाती है, तो कितना भर दिया होगा पानी, कितना प्रति घंटे के हिसाब से, 12 तिया 36, 12 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी भरा जा रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से सवाल को सॉल्व करते हैं, 3x - 8 + x = 12, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4x = 12, x की वैल्यू कितनी आई, 5। मतलब यहां से हमारा सवाल सॉल्व हो गया सर। जो भरने वाली पाइप थी ना, x की वैल्यू, भरने वाले पाइप थे हमारे पास 5, और 8 में से 5 गए, 3 पाइप जो थे वो खाली करने वाले थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, शाबाश, ये हुई ना बात, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे ही सवालों को करते रहिए, बेसिक से कीजिए या उसको मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए करना क्या है, मैं आपको सवाल करवाता हूं कि भाई एक पाइप 1 घंटे में 3 लीटर की टंकी भर देता है, क्या करता है, ये भर देता है। एक पाइप 1 घंटे में 1 लीटर खाली भी कर देता है, 1 लीटर क्या कर देता है, खाली कर देता है सर, -1, ठीक है ना, खाली कर देता है। इनकी एवरेज क्या आएगी सर,
36 लीटर की टंकी थी, 3 घंटे में भर जाती है, तो कितने लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरा जाता है? 12 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी भरा जाता है। कौन भरता है? 8 के 8 पाइप भरते हैं उसको, तो 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा ना। 8 एक मात्र 8 एक मिनट 8 पंजे 40, 1.5 आ जाएंगे। कितनी आई इसकी एवरेज? 1.5 एवरेज आई। सिंपल सी बात है, लीजिए 1.5 लिख देते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां से माइनस करेंगे, 3 में से 1.5 घटा दिया तो कितना बच गया सर? 1.5 बच गया। अब 1.5 में से 1 को माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? जुड़ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा हमारे पास 2.5। कितना आया भाई? ये हमारे पास 2.5, ये माइनस पॉइंट से पॉइंट कट गया। 5 5 25 और 5 दिए 15। देखिए हमने अपनी रेशो निकाली सर, ये नंबर ऑफ पाइप है कि 5 पाइप इस टंकी को भरते हैं, 3 उसको खाली करते हैं। टोटल रेशो में कितने हैं? 8। क्वेश्चन में एग्जैक्ट कितने हैं? 8। 8 की वैल्यू कितनी है सर? 8 की वैल्यू हमारे पास 8 है। कितने गुना? 1 गुना। तो ये भी 1 गुना और ये भी 1 गुना हो जाएगा। 5 पाइप भरने वाले और 3 पाइप खाली करने वाले। भरने वाले के लिए प्लस और खाली करने वाले के लिए माइनस। सिंपल सा सवाल है। देखिए हमारा आंसर मैच करना भाई, 5 भरने वाले 3 खाली करने वाले। सवाल में कुछ करना ही नहीं था, बड़ा इजी सा सवाल था। अब चीजें समझ में आ जाएंगी भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ये मेंस में पूछ लेता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो अब आगे से इस टाइप के सवालों से कभी भी नहीं घबराना है भाई, ठीक है? कोई नहीं घबराना, अच्छे से चीजों को करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे, आसान तरीके से करेंगे। बस चीजों को सीक्वेंस में समझते चले जाओ, आंसर हमारा अपने आप पता चला जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, बताइए। प्रैक्टिस के लिए है ये सवाल, फिर अपने आगे लेकर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे हम। बताइए क्या आंसर आएगा। देयर आर 6 पाइप, 6 पाइप हैं, फिटेड इन अ वाटर टैंक, एक पानी में फिट कर दिए जाते हैं। सम ऑफ देम आर इनलेट पाइप्स, उनमें से कुछ पाइप इनलेट पाइप हैं। एंड रिमेनिंग पाइप्स आर आउटलेट, और जो बची हुई पाइप है वो आउटलेट पाइप है। ईच इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 9 आवर्स, प्रत्येक जो भरने वाली टंकी है ना वो 9 घंटे में उस टंकी को भर देती है। कितने घंटे में भर देती है? 9 घंटे में टंकी को भर देती है। एंड ईच आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स, जो प्रत्येक खाली करने वाली टंकी नल पाइप है ना भाई वो 6 घंटे में टंकी को खाली कर देती है। ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, आंसर आ चुका होगा ना भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शाबाश। All the pipes are open together, then the tank full in 9 hours। तो अब की बार टंकी कितने समय में, अगर सभी को खोल दिया जाए, 6 के 6 पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी 9 घंटे में भर जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप, बताइए भरने वाले कितने थे और खाली करने वाले पाइप कितने थे। सिंपल सा सवाल, जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताइए भाई। आया आंसर? चलिए देखते हैं, मैच कीजिएगा आंसर मेरे साथ, किस किस का आंसर मैच करता है। इसको डायरेक्ट मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से बनाता है। बेसिक से आप करके देखना, मैं मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से इसको सॉल्व करता हूं। देखो 6 पाइप हैं, एक्स भरने वाले होंगे, नहीं इससे नहीं करते, सीधा सीधा करेंगे। 9 घंटे में उस टंकी को भर देता है और 6 घंटे में उस टंकी को खाली कर देता है। कितने लीटर की टंकी मान ले भाई? 18 लीटर की टंकी मान लेते हैं। 9 दूनी 18 और 6 तिये 18, अब की बार खाली कर रहे हैं, ठीक है ना? देन द टैंक विल फिल इन हाउ मच टाइम? 6 आवर, और ठीक है 9 घंटे में टंकी को भर देता है। तो देखो क्या करेंगे, 2 घंटे में टंकी को भर, 1 लीटर कितने घंटे में भर रहा है? 2 घंटे में। 1 घंटे में 2 लीटर क्या कर रहा है भाई? भर रहा है। और 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है सर? 3 लीटर खाली कर रहा है। इनकी एवरेज देखते हैं कितनी आई। 18 लीटर की टंकी है, कितने घंटे में खाली हो जाती है? 9 घंटे में खाली भरी जाती है। तो 2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भरेगा या नहीं भरेगा? बिल्कुल भरेगा। कौन भरेगा?
6 पाइप भरेंगे भाई, उसको कौन भरेंगे 6 पाइप, तो 2 बटा क्या कर देंगे 6, 1/3 क्या आ जाएगी इसकी एवरेज 1/3 आ जाएगी। तो यहां से कितना लिख दे 1/3। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना सिखा चुका हूं कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए चीजें तो क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो तीनों से कटता हो, तीनों से कटता हो, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना आया 3 दूनी 6, ये 3 तिया -9 और ये 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आया 1 आया। देखो 6 में से 1 गया, कितना आया 6 में से 1 गया 5 और 1 में से ये गया कितना आया 10 और 5 15 रेशो आई 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 2 1 की रेशो आई, कितनी आई भाई 2 1 की रेशो आई हमारे पास। 2 भरने वाले पाइप हैं, 1 खाली करने वाला पाइप है। टोटल कितने पाइप हुए सर? टोटल 3 पाइप हुए। सवाल में कह रहा है टोटल 3 नहीं है भाई, टोटल 6 पाइप है। कितने गुना 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4 पाइप भरने वाले हैं और 2 पाइप खाली करने वाले हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल था, एग्जैक्ट आंसर है भाई सभी का, शाबाश। ये हुई ना बात। 4 पाइप तो हमारे पास कौन से आए, 4 पाइप तो टंकी को भरने वाले आए और 2 पाइप टंकी को खाली करने वाले आए। बात खत्म, सिंपल सी बात थी। क्लियर है भाई सभी को? बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहता है। देखिए 2 इनलेट पाइप A and B together can fill the tank in 30 minutes। 2 पाइप मिलकर एक टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं। देखो सिंपल सा सवाल है, इस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे टाइम एंड वर्क से। अब जिस भी स्टूडेंट ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा हुआ ना भाई, वो कमी है आपके अंदर, आप मेहनत नहीं कर रहे अच्छे से। इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। 2 इनलेट पाइप A and B together can fill a tank in 30 minutes। 30 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। पाइप A is opened for the first 16 minutes। पहले 16 मिनट में पाइप A को खोल दिया जाता है। एंड द रेस्ट टैंक इज फिल्ड बाय पाइप B अलोन इन 44 मिनट। और बची हुई जो टंकी है ना वो B पाइप से 44 मिनट में भर दी जाती है। ठीक है, पाइप A एंड B अलोन फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम। बताइए A और B अलग अलग उस टंकी को कितने समय में भर देंगे? सिंपल सा सवाल है। अब बताता हूं आपको, रिलेट करवाता हूं, ये क्वेश्चन आपको याद आएगा। हमने पढ़ा था 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 9 घंटे में कर सकते हैं। पहले 4 घंटे A काम करता है, उसके बाद बचा हुआ काम B पूरा 5 घंटे में खत्म कर देता है। तो बताइए अकेला A और अकेला B उस काम को, पूरे काम को कितने समय में भरेंगे? याद आई? क्वेश्चंस को उठा के देखना, आपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उनको एक बार पलट के देखना भाई, क्या इस टाइप के क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं भाई। और अगर जिस भी स्टूडेंट को ये याद आ गया, हाँ सर ये किया है क्वेश्चन, तो आंसर जरूर बताएगा भाई, मेरे साथ मैच करेंगे आंसर। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिस के लिए क्या है हमारे पास। देखो उसने कहा A और B मिलकर उस टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं। देखिए A और B मिलकर उस टंकी को दे एफिशिएंसी इनटू टाइम 30 मिनट में भर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, टोटल काम आ गया ना। मैंने 1 की एफिशिएंसी से 30 मिनट काम करता रहा तो कितने काम हो गए, 30 काम हो गए ना। ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम पता चल जाएगा कितना काम हुआ था। अब कह रहा है इसी काम में A 16 मिनट के लिए खोल दिया जाए। A जो है वो 16 मिनट के लिए खोल दिया जाए और B जो है वो 44 मिनट के लिए खोल दिया जाए। B जो है 44 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो काम पूरा हो जाता है। देखो शुरू के 16 मिनट A काम करता है और जो काम बचेगा वो जोड़ेंगे ना भाई, जो काम बच गया वो 44 मिनट में B पूरा करता है। तो बताइए पूरा काम कितने समय में हो गया? तो देखो यहां से सॉल्व करते हैं, 30A प्लस 30B, जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए भाई साथ साथ। 16A प्लस 44B, यहां से कितना आया 16A को यहां ले जाते हैं, 30 को यहां ले जाते हैं, 30 में से 16 गया, 14A इज इक्वल टू 30 में 44 में से 30 चला जाएगा, 14B बच जाएगा, 14 से 14 घट गया। A बाई B की एफिशिएंसी कितनी आई 1/1। A की एफिशिएंसी 1 है, B की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल काम क्या हम बता सकते हैं भाई? बिल्कुल बता सकते हैं टोटल काम। अगर मैं A की एफिशिएंसी 1 रख दूं, B की एफिशिएंसी 1 रख दूं, 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल काम आ जाएगा हमारे पास 1 और 1 2,
30 दूनी 60 काम आ गए। कितने काम आ गए हमारे पास? 60 काम आ गए भाई टोटल। कोई दिक्कत सवाल में? ये जो टोटल काम आया वो कितना आया? 60 काम आ गया। अब कह रहा है अकेला ए और अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरे करेंगे? 60 काम को किस एफिशिएंसी से पूरे करेगा सर? एक की एफिशिएंसी से। बी 60 काम को किस एफिशिएंसी से पूरे करेगा? एक की एफिशिएंसी से। ये 60 घंटे लगा देगा, घंटे नहीं मिनट है इसमें सवाल में, ये 60 मिनट लगा देगा और बी भी कितने मिनट लगा देगा सर? 60 मिनट का समय बी को लग जाएगा। बताइए सवाल में क्या दिक्कत आई? छोटा सा इतना सा सॉल्यूशन है। चीजों को रिवाइज करते रहेगा। जब तक चीजों को रिलेट नहीं करोगे ना भाई, कभी परसेंटेज से, कभी रेशो से, कभी टाइम एंड वर्क से, कभी स्पीड टाइम डिस्टेंस से, ऐसे रिलेट नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। चीजों को सीखना सीखो, ठीक है ना, कि भाई कैसे ये चीजें कवर अप हो रही हैं, कहां से रिलेट हो रही हैं। अगर इस बात को समझ गए ना सवाल कहना क्या चाह रहा है और सवाल में दे क्या रखा है, अगर जब सवाल से बात करना सीख जाओगे तो आधा सवाल तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा हमारा, कहीं भी गड़बड़ नहीं आएगी। बात समझ में आई? बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सवाल है, प्रैक्टिस के लिए दिया है। बताइए आंसर क्या आएगा? मैं डिक्टेट कर देता हूं एक बार। 2 इनलेट पाइप ए एंड बी टुगेदर, ए और बी 2 इनलेट पाइप हैं, टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 6 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं दोनों मिलकर। पाइप ए इज ओपन फॉर द फर्स्ट 4 आवर्स अलोन, पहले ए को 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। एंड द रेस्ट टैंक इज फिल्ड बाय पाइप बी इन 9 आवर्स, और जो बची हुई टंकी है वो बी पाइप से 9 घंटे में भर दी जाती है। ए एंड बी अलोन विल फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम? तो बताइए अकेला ए अकेला बी उस टंकी को कितने समय में भरेगा? जल्दी से आंसर बताइए भाई, क्या आंसर आएगा? फास्ट फास्ट। आया भाई आंसर? चलिए वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलिए मेरे साथ और मैच कीजिए जिन भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया। बड़ा सिंपल सा सवाल है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ए और बी मिलकर उस काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और उसी काम में अगर शुरू के 4 घंटे ए काम करे और बचा हुआ काम 9 घंटे में बी पूरा कर दे, तो बताइए अकेला ए और अकेला बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? इंपॉर्टेंट टाइप है भाई ये, ठीक है ना? टाइम एंड वर्क की भी, पाइप एंड सिस्टम की भी, इस टाइप के सवाल 100% पूछता है, ठीक है? चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं। यहां से कितना आया? 6a प्लस 6b इज इक्वल टू कितना है? 4a प्लस 9b। एक काम करते हैं, 4 को इधर ले जाते हैं, 6 को इधर ले आते हैं, 6 में से 4 गया, 2a कितना आया? 2a बराबर है 9 में से 6 गया, 3b बच गया भाई हमारे पास, ठीक है? a बाई बी की क्या रेशो आई हमारे पास? रेशो आई सर 3, रेशो आई ये 3 और वो 2, मतलब a की जो एफिशिएंसी है वो 3 है और b की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 2 है। तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। a की एफिशिएंसी 3, b की एफिशिएंसी 2, 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से 6 घंटे काम करता रहा। टोटल कितने काम कर देंगे? 5 6 30 काम कर देंगे। कोई दिक्कत? ऐसे ही देखो, 4 3 12, 9 दूनी 18, 30 काम यहाँ बनते। काम दोनों बराबर होंगे, 30 काम कर रहा है। ए अकेला 30 काम को किस एफिशिएंसी से करेगा सर? 3 की एफिशिएंसी से करेगा। बी अकेला 30 काम को 2 की एफिशिएंसी से करेगा। अकेले अकेले इस काम को कितने कितने दिन में कर देंगे सर? ये तो कर देगा 10 घंटे में और ये कर देगा 15 घंटे में। बात खत्म, सिंपल सा सवाल था। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इजी सा सवाल था, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं था। क्लियर है भाई सभी को? चलिए अगर क्वेश्चन क्लियर है तो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बताइए क्या आएगा आंसर? एन इनलेट पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। बिल्कुल आसान सा लॉजिकल सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सोचिएगा, सवाल का आंसर आप खुद बताइएगा, ठीक है? मैं डिक्टेट करता हूं सवाल को। क्वेश्चन में कह रहा है एन इनलेट पाइप ए
कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर, एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती है। सही बात है। व्हेन द टैंक इज हाफ फुल, जब टंकी आधी भर जाती है। देखो वो कह रहा है एक पाइप ए जो है ना वो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। हम मान लेते हैं 6 लीटर की ही टंकी थी, 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा सर? 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। क्लियर है? जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते चले जाएंगे, बड़ा इजी सवाल है, ध्यान से करेंगे। उसने कहा व्हेन द टैंक इज हाफ फुल, जब टंकी आधी भर जाती है। टंकी कितने लीटर की है सर? टंकी है 6 लीटर की। जब टंकी आधी भर जाती है, 3 लीटर भर जाती है, 3 लीटर को भरने में ए को कितना समय लगेगा भाई? ए 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो 3 लीटर जो है वो कितने घंटे में भर देगा? 3 घंटे में भर देगा या नहीं भर देगा? बिल्कुल भर देगा सर। उसने कहा है व्हेन द टैंक इज हाफ फुल, जब टंकी आधी भर जाती है, आधी भरवा दी हमने, देन 3 मोर सिमिलर इनलेट पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तो कह रहा है 3 वैसे वैसे और पाइप उसमें खोल दिए जाते हैं। कैसे भाई? जैसे ये एक भरता है ना, इसमें से 1, 2 और 3 पाइप और खोल दिए गए, मतलब सेम पाइप जो कि 1 की कैपेसिटी से उस टंकी को क्या करेंगे? भरेंगे। सिमिलर पाइप खोल दिए गए हैं। वो कह रहा है देन द होल टैंक विल बी फिल इन हाउ मच टाइम। तो बताइए पूरी टंकी कितने समय में भरेगी? बड़ा सिंपल सा सवाल है, आसान। देखिए 3 लीटर की टंकी भरी जा चुकी है, 6 में से 3 गया, कितने लीटर की टंकी बच गई भाई भरनी? 3 लीटर की टंकी भरनी बच गई। भरेगा कौन? अब चारों पाइप भरेंगे, 1, 2, 3, 4 पाइप भरेंगे। 3 लीटर की टंकी भरनी है, 4 पाइप कितना लीटर भरते हैं 1 घंटे में? 4 लीटर भरते हैं सर। 1, 2, 3, 4। टाइम कितना लगेगा? 3/4 घंटे टाइम लग जाएगा। तो इसको मिनट बना लेंगे, गुना 60, 15 चौके 60, 15 तिये 45 मिनट में वो टंकी भर जाएगी, बची हुई टंकी। वो कह रहा है पूरी टंकी कितने समय में भरी सर? 3 घंटे और 45 मिनट टंकी भर गई। 3 घंटे और 45 मिनट में पूरी टंकी फिल होगी। बात खत्म, सिंपल सा सवाल था, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं। एक बार दोबारा समझा देता हूं। उसने कहा जब एक पाइप एक इसी टंकी को 1 के हिसाब से 6 लीटर भर देता है ना, 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो जब आधी टंकी भर जाती है ना, आधी टंकी भरने का मतलब है जैसे ही 3 लीटर भरता है, 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो 3 लीटर भरने में 3 घंटे लग जाएंगे उसको। सिंपल सी बात है, 3 घंटे लग गया। हम कह रहा है जो बची हुई टंकी है ना, जैसे ही वो भरनी शुरू होती है उसमें ऐसे ऐसे 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। मतलब जो 1-1 की कैपेसिटी से और पानी भरते थे, तो किस हिसाब से पानी भरने लग जाएंगे? अब 4 लीटर 1 घंटे में पानी भरने लग जाएंगे। 3 लीटर की टंकी भरनी बाकी है, 4 लीटर भरते हैं, 60 के हिसाब से कितना लगेगा? 45 मिनट लग जाएंगी। बताइए क्लियर है? चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए भाई। समझ में आया ना भाई सवाल? बड़ा सिंपल सा इजी सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहता है, बताइए, सोल्व कीजिए एक बार। बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो 2 लाइन का सवाल है, बताइए आंसर क्या आएगा। मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूं एक बार। देखिए सवाल क्या कहता है भाई, पाइप ए टेक 5 आवर्स लेस देन दैट ऑफ बी टू फिल अ टैंक। जो पाइप ए है ना, एक कोई पाइप ए है, वो बी से 5 घंटे कम समय लेता है एक टंकी को भरने में। सिंपल सी बात है। एंड टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 6 आवर, और मिलकर उस टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो बताइए अकेला पाइप ए उस टंकी को कितने समय में भरेगा? देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका मतलब ये सवाल ऑप्शन से करना सिखाऊंगा। वैसे इस सवाल को कैसे करना है, देखो पाइप ए जो है और बी पाइप है,
B से 5 घंटे कम लेता है। अगर B जो है वो x घंटे लेता है सोल्व करने में, तो ये कितना भरने में लेगा? x माइनस 5 घंटे लेगा या नहीं लेगा? सिंपल सी बात है, x माइनस 5 घंटे लेगा। अब क्या करेंगे, दोनों का एक कॉमन मान लेंगे, x माइनस 5, और ये कितना आ जाएगा x, ये x की कैपेसिटी से भरेगा, ये x माइनस 5 की कैपेसिटी से भरेगा। अब क्या होगा, पूरी इक्वेशन बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करेंगे। वो लंबा चौड़ा मेथड है, इस प्रकार से सवाल को नहीं करेंगे। ठीक है, सवाल को करेंगे कैसे? सिंपल सा तरीका, ऑप्शन उठाएंगे और डायरेक्ट अपने सवाल को पुट करके देखेंगे। देखो उसने कहा अकेला ए उस टंकी को कितने समय में भर सकता है। हम पहला ऑप्शन मान लेते हैं सर, हम सपोज करते हैं 15 घंटे में ए उस टंकी को भर सकता है। ए अगर किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, तो कहता है ए जो है 5 घंटे कम समय लेता है, तो बी ने उस टंकी को कितने समय में भरा होगा? 20 घंटे में भरा होगा ना भाई, 5 ज्यादा में भरा होगा बी ने। तो 20 और 15 कितना कॉमन मान ले भाई? 60 मान लेते हैं। 15 चौके 60, 20 तिया 60, 4 और 3 7, मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे? 60 लीटर की टंकी को 60/7। ये तो पूरा सवाल आया ही नहीं, क्योंकि कह रहा है मिलकर उस टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। जल्द फास्ट रख के देखेंगे। अगर बी को देखते हैं, एक बार ऑप्शंस पुट करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। चलिए बताइए, 10 उठा लेते हैं, 10 ऑप्शन ले लेते हैं सर। ए जो है वो 10 घंटे में भरता है, तो बी कितने घंटे में भरता होगा? 5 घंटे ज्यादा में भरता होगा, कोई दिक्कत? 15 घंटे में कितने लीटर की टंकी मान ले? 30 लीटर की। 10 या 30, 15 दूनी 30। देखिए दोनों मिलाकर कितने काम करते हैं? 5। क्या 30 लीटर की टंकी को 5 की एफिशिएंसी से 6 घंटे में भर देते हैं? भर देते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही कह रहा है, दोनों मिलकर उस टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। हमारा आंसर मैच हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? बी ऑप्शन, बी फॉर बेबी डॉल ऑप्शन करेक्ट। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बड़ा इजी सा सवाल है, आसान क्वेश्चंस हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑप्शन से मार दिया करो। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, जहां ऑप्शन से करने की बारी आएगी ऑप्शन से सिखाऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक से करने की बारी आएगी ट्रिक से सिखाऊंगा, जहां बेसिक की ज्यादा जरूरत होगी वहां बेसिक से भी सिखाऊंगा भाई सवाल को। ठीक है ना, हर एक मेथड से क्वेश्चन को करेंगे, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला सवाल क्या कहता है, चलिए बताइए। सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। देखो क्या कहता है, पाइप ए अलोन कैन फिल द टैंक इन x आवर्स। पाइप ए जो है वो किसी टंकी को x घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप बी अलोन एम्प्टी द फुल टैंक इन y आवर्स। जबकि जो पाइप बी है ना, वो y घंटे में उस टंकी को खाली कर सकती है। y इज ग्रेटर देन x, जबकि वो जो y है ना वो ग्रेटर देन x है। A एंड B टुगेदर कैन फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम। बताइए कि A और B उस टंकी को कितने समय में भरेंगे। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा, फास्ट। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका मतलब आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जल्दी से बताइएगा। आंसर आना चाहिए, एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं करवाऊंगा, मैच करेंगे क्वेश्चंस को फिर। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। उसने कहा ए पाइप जो है ना वो किसी टंकी को x घंटे में भर सकती है, बी पाइप जो है वो y घंटे में उस टंकी को खाली कर सकती है। खाली कर सकती है ना, ठीक है ना। कितना कॉमन नंबर मान ले सर? टंकी मान लेते हैं XY लीटर की टंकी थी। कितने लीटर की टंकी थी? XY लीटर की टंकी थी। ये 1 घंटे में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना लीटर भर देगा सर? Y लीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो टंकी को भर देगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? X लीटर प्रति घंटे के हिसाब से टंकी को
खाली कर देगा। सिंपल सी बात है। उसने कहा है कि y इज ग्रेटर देन x, मतलब जो y की वैल्यू है ना वो x से ज्यादा है, मतलब 1 घंटे में ज्यादा भरता है और कम खाली करता है। हम सपोज करते हैं y की वैल्यू 3 मान लेते हैं और x की वैल्यू 2 मान लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, 3 भरता है 2 खाली करता है, तो बेसिकली अल्टीमेट 3 माइनस 2 क्या 1 भरता है ना भाई, 1 अल्टीमेटली भरता है। इसका मतलब टंकी भर रही है। तो हमने ये तो एग्जाम्पल माना था, 3 2 इसको लिखना नहीं है, यहीं से सोल्व करना है बस कि क्या करेंगे। वो कह रहा है बताइए टंकी को कितने समय में भर देंगे, दोनों मिलाकर भरेंगे सर। ए और बी जब मिल जाएंगे तो टंकी को, कौन सी टंकी को सर, XY लीटर की टंकी को किस एफिशिएंसी से भरेंगे, Y माइनस X की एफिशिएंसी से उसको भर देंगे। इतने घंटे का समय लेगा। बात करूं, सिंपल सा सवाल था। बताइए, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। आपको जितने भी सवाल करवा रहा हूं ना भाई, सभी एग्जाम के क्वेश्चन है, एक भी इधर उधर से उठाया गया सवाल नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कुछ बनाए गए क्वेश्चंस हैं, कुछ संभावित क्वेश्चंस हैं जो आगे पेपर में आ सकते हैं। तो इस टाइप के भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस सवाल को आसानी से सोल्व करना है, ध्यान से सोल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले सवाल की बारी। अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, शायद इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं टाइम एंड वर्क में भी, शायद पाइप एंड सिस्टम में भी, बट आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आंसर को मैच करते हैं। उसने कहा पाइप ए कैन फिल 1/4 ऑफ द टैंक इन 8 मिनट, 1/4 हिस्सा 8 मिनट में भर सकता है। कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को, याद आ गया मुझे भी। जो सेकंड पाइप है बी कैन फिल द 3/4 ऑफ द टैंक इन 12 मिनट्स, जो पाइप बी है ना भाई, वो 3/4 टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। कितनी टंकी को, 3/4 टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो बताइए 5 मिनट में टंकी का कितना प्रतिशत हिस्सा भर गया होगा। जल्दी से आंसर बताइए भाई, क्या आंसर आएगा, फास्ट फास्ट। इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं, बस आपको याद रखना है, याद करना है कि क्या करवाया था, कैसे करवाया था। कभी भी हम, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी भाई, कभी भी हम टंकी का कोई भी एक सिंपल पार्ट नहीं भरते, कोई पार्ट नहीं भरते, हम पूरी टंकी को भरते हैं। ए से पूरी टंकी को या तो भरते हैं या खाली करते हैं। तो आप एक बात बताइए, यहां से क्या पूरी टंकी भरी गई है? वो कह रहे हैं सर 1/4 हिस्सा 8 मिनट में भरा जाता है। 1/4 हिस्सा, ए जो है वो 1/4 हिस्से को 8 मिनट में भर देता है। तो पूरा हिस्सा, जो एक हिस्सा था, वो कितने मिनट में भर देगा सर? 8/1 गुना 4, 8 चौक 32 मिनट में उस पूरी टंकी को वो भर देगा। कौन? ए भर देगा। अब बी का देखते हैं। बी जो है वो 3/4 हिस्सा भर सकता है 12 मिनट में। कितना मिनट में? 3/4 हिस्सा। बी जो है वो 3/4 पार्ट 12 मिनट में भर देता है। तो बताइए पूरा पार्ट कितना होता है? 1 होता है ना, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था। पूरा हिस्सा कितना होता है? 1 होता है। तो 1 जो पूरा पार्ट है वो 12/3 की गुणा में 4 की एफिशिएंसी से बताइए कितने समय में खाली कर देगा? 3 चौक 12, 4 चौक 16 मिनट में उस टंकी को वो भर सकता है। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है दोनों मिलकर उस टंकी, दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो बताइए, देखिए ए भरता है 32 मिनट में, बी भरता है 16 मिनट में उस टंकी को। तो बताइए कितने लीटर की टंकी मान ले सर? 16 दूनी 32 लीटर की ही टंकी मान लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन था। यहां से 32 लीटर पर मिनट के हिसाब से 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरेगा। यहां 16 दूनी 32 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरेगा। जब दोनों को खोल दिया जाएगा तो कितने लीटर पर मिनट के हिसाब से भरेंगे भाई? 2 और 1 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से उस टंकी को भरेंगे ना। 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से उस टंकी को भरेंगे। तो 5 मिनट में कितनी टंकी भर जाएगी सर? क्या करें? तो 5 मिनट के लिए उसको 5 मिनट में गुना कर देते हैं। तो टोटल टंकी आ जाए 3 पंजे 15 लीटर की टंकी भरी जा चुकी है। वो कह रहा है कितना परसेंटेज भरा गया है सर? 15 लीटर की टंकी भरी गई है। कितने में से? 32 लीटर में से। कितने में से? 32 लीटर में से। तो 100% में से कितनी वैल्यू आएगी? देखो मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज पूछा गया है कितना परसेंट,
तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 करते हैं, और किसी वैल्यू के साथ अगर परसेंटेज दिया गया है तो उसके बाय में डिवाइड में 100 करते हैं। तो यहां से सिंपल सी बात है, देखो 4 से 25, 4 अठे 32, या 25 पंजे 125, 12 25 से कम 25 और 12 375/8, ये आया 8 चौक 32, कितना बच गया 5 8 सत्तू 56, 55 8 छिक 48, 48 और ये 7/46, सही 7/8% जो हिस्सा है वो टंकी का 5 मिनट में भर गया। ये हमारा सिंपल सा सवाल था। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस टाइप के सवालों में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, ठीक है ना? कोई डाउट है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो एक बार देखिए सवाल को, मैं बताता हूं दोबारा से फिर से। देखिए वो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई अगला सवाल क्या कहता है, देखिए, और बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, एक पैसेज जैसा सवाल दे रखा है, बट मैंने आपको क्या बताया था, घबराना नहीं है। जब भी लंबा चौड़ा सवाल आएगा तो उतना ही छोटा सॉल्यूशन होगा हमारे पास, बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन है। एक बार सवाल को डिक्टेट करते हैं भाई, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को, उसके बाद सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सवाल में कह रहा है ए टैंक हैज 2 आउटलेट पाइप्स ए एंड बी। ए और बी जो है वो टंकी को खाली करने वाले पाइप हैं, आउटलेट पाइप हैं, ठीक है। मैं हिंदी में भी स्टेटमेंट यही समझा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आउटलेट लिख रखा है, तो ध्यान देना। आउटलेट का मतलब जो पानी को निकालता है। 2 पाइप हैं ए और बी जो पानी टंकी को खाली करते हैं। देखो लिख ले, खाली करते हैं टंकी को कौन? ए और बी जो पाइप। कोई दिक्कत? वो कह रहा है विच टुगेदर टेक 6 आवर टू एम्प्टी अ फुल टैंक। दोनों मिलकर उस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। कितने घंटे में खाली कर सकते हैं सर? 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। फिर कह रहा है व्हेन दे आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ खोल दिए जाए तो, द टैंक वाज इनिशियली हाफ फुल। वो कह रहा है शुरू में जो टैंक है ना वो आधा भर जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है भाई, एंड बोथ द आउटलेट पाइप्स वर ओपन। जैसे ही आधा भर जाता है ना, टैंक आधा भर जाता है, जब दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, एन इनलेट पाइप एक्स वाज आल्सो ओपन्ड। उस जैसे ही दोनों पाइपों को खाली करने वाली पाइपों को आधा खोल दिया जाता है ना, आधा भरने के बाद, तो वैसे ही एक भरने वाली पाइप एक्स को खोल दिया जाता है। इफ द इनलेट पाइप अलोन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 4 आवर्स, एक इनलेट पाइप है जो अकेले टंकी को 4 घंटे में भर सकती है, देन हाउ मच टाइम विल इट नाउ टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो बताइए पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक जो एक्स पाइप है ना, एक जो एक्स पाइप है वो 4 घंटे में उस टंकी को अकेला भर सकता है। हमारे पास एक क्वेश्चन यहां से ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं फिर आप ट्राई करना। तो देखो 4 घंटे में उस टंकी को भर सकता है। हम मान लेते हैं 6 दूनी 12 लीटर की टंकी थी, 12 लीटर की टंकी थी, 6 दूनी 12, 2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो खाली करता है, और 4 तिये 12, 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो टंकी को भरता है और 2 खाली करता है। अब सवाल को समझने की कोशिश करना भाई। उसने कहा है द टैंक इनिशियली फुल हाफ फुल। शुरुआत में जो टंकी है ना, शुरुआत में जो टंकी है वो आधी भरी हुई है, मतलब 12 लीटर की टंकी भरी, 12 में से 6 लीटर की टंकी भरी हुई होगी ना भाई, कोई दिक्कत? 6 लीटर की टंकी भरी हुई होगी। बोथ द आउटलेट पाइप्स वर ओपन्ड। जैसे ही आधी टंकी भरी हुई है ना भाई, दोनों पाइपों को, जो दोनों निकालने वाली पाइप है ना, उनको एक साथ खोल दिया जाता है। आफ्टर एन आवर, इनलेट को खोला जाता है 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे तक ए और बी पानी को निकालते रहे होंगे। कोई दिक्कत? मतलब यहां से हमने देखा सर 6 लीटर की टंकी भरी जा चुकी थी आधी, उसमें से 1 घंटे तक ए और बी चलते रहे, और 1 घंटे में कितना पानी निकाल दिया होगा? 2 लीटर पानी निकाल दिया होगा ना। तो अल्टीमेटली जो टंकी है वो कितने लीटर की भरी हुई रहेगी सर? 6 में से 2 लीटर पानी निकल गया,
4 लीटर के पानी भरना बच गया उस टंकी में, मतलब उस टंकी में जो पानी बचा हुआ, कितने लीटर पानी बचा हुआ है, 4 लीटर पानी बचा हुआ है। फिर उसने कहा कि उसके बाद पाइप ए को, सॉरी एक्स को, जो इनलेट पाइप है ना, जो पानी भरने वाली पाइप है, उसको खोल दिया जाता है, उसको खोल दिया जाता है। तो एक छोटी सी बात बताइए भाई, 1 घंटे बाद 2 लीटर पानी निकाला जा चुका है, उसके बाद एक्स को खोला जाता है। देखो ए और बी तो निकाल रहे थे पानी को, और एक्स जो है वो पानी को क्या कर रहा था, भर रहा था, दोनों को खोल दिया जाता है। तो आप एक बात बताइए, ये 4 लीटर क्या था, 6 लीटर की टंकी आधी भरी जा चुकी थी, 2 लीटर उसमें से निकल गया, तो 4 लीटर की टंकी तो ऑलरेडी यहां तक भरी जा चुकी है ना भाई, 4 लीटर की टंकी यहां तक भरी जा चुकी है। तो यहां कौन सी टंकी होगी, जो बची हुई टंकी होगी, 12 में से 4 लीटर चले गए, कितने लीटर की टंकी भरनी बाकी रहेगी, 8 लीटर की टंकी भरनी बाकी रह चुकी है हमारे पास। तो किस एफिशिएंसी से भरेगा, निकालेगा और भरेगा, मतलब 2 लीटर निकालेगा और 3 लीटर भरेगा, तो बेसिकली 1 लीटर क्या करेगा, वो भर देगा टंकी को, 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भरेगा। तो 8 लीटर कितने घंटे में भर देगा सर, 8 घंटे में ही भर देगा। 8 लीटर कितने घंटे में भर देगा, 8 घंटे में भर देगा। तो उसे कितना समय लगा, 8 घंटे का समय लगा। सवाल हमारा सॉल्व हो गया। सवाल में देखते क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल इट नाउ टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। वो कह रहा है अब जब उसने एक्स पाइप को खोल दिया ना, तो अब उसको टंकी को पूरा भरने में कितना समय लग रहा है सर, अब उसको टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत सवाल में, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं है ना, बड़ा सिंपल सा सवाल है, इजी सा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से समझाता हूं एक बार, ठीक है। सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा सर ए और बी जो पाइप है वो पानी निकालते हैं 6 घंटे में उस टंकी को भर सकते हैं, जबकि जो एक पाइप एक्स है, एक्स पाइप है, वो टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है सर, 4 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो हमने कितने लीटर की टंकी मान ली, 12 लीटर की टंकी मान ली, 2 खाली करेगा और 3 भरेगा। यहां तक तो बात सिंपल सी क्लियर है, ध्यान से समझो भाई। अब उसने कहा जैसे ही टंकी आधी भर गई, आधी कितनी भर गई टंकी, 12 में से 6 लीटर भर गई होगी, यहाँ कितनी भर गई होगी, 12 में से 6 लीटर टंकी भर गई होगी। तो अगर 6 लीटर टंकी भर गई तो आप बात बताइए, उसने कहा जैसे ही आधी टंकी भर गई ना, 6 लीटर की टंकी हाफ फुल हो गई, वैसे ही दोनों आउटलेट पाइपों को खोल दिया जाता है आफ्टर एन आवर, और उसके 1 घंटे बाद भरने वाली पाइप को भी खोल दिया जाता है। तो आप एक बात बताइए, 1 घंटे बाद भरने वाली पाइप को खोला है तो 1 घंटे तक तो वे दोनों पाइप खाली करती रही होंगी ना उस टंकी। कौन सी टंकी खाली हुई है, जितनी आधी टंकी भरी गई थी, 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर देंगे, तो बेसिकली टंकी में पानी कितना रह गया, अब 4 लीटर ही तो पानी रह गया, ठीक है। अब उसने कहा इन खाली करने वालों के साथ साथ एक भरने वाली पाइप को भी साथ साथ खोल दिया जाता है। तो कौन सी टंकी भरनी, देखो टंकी में ऑलरेडी 4 लीटर पानी है, टोटल 12 लीटर की टंकी है, 4 लीटर पानी है, तो 8 लीटर की टंकी तो भरनी बाकी है। यहाँ 8 लीटर की टंकी किस एफिशिएंसी से भरेगा, 2 खाली करेगा, 3 भरेगा, बेसिकली 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से फिल करेगा, 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से फिल करेगा। तो कितने देर में भर देगा सर उस टंकी को, 8 घंटे में भर देगा। यही पूछा है। जैसे ही ए पाइप को खोला जाता है तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगता है सर, यहां से यहां तक पूरी टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। 8 और 1 9 घंटे। आंसर मत लगा के आना। 90% बच्चों ने यही मिस्टेक की कि जो पहला ही ऑप्शन था ना वो 9 आवर्स था, क्योंकि 8 घंटे यहां काम किया और 1 घंटे यहां काम किया निकालने में, तो टोटल 9 घंटे काम था और 9 घंटे पहला ही ऑप्शन था, और ये पहला ऑप्शन लगाते ही ओ यस हमारा आंसर तो आ गया। ये देखा ही नहीं, नाउ हाउ मच टिल टाइम विल नाउ इट नाउ टेक, अब कितना समय लेगी ये पूछा था। ध्यान से सवाल कराए पानी पे करे कराए सवाल पे पानी फेर दिया भाई। सेकंड ऑप्शन था हमारा 8 घंटे। और हाँ, जो भी स्मार्ट स्टूडेंट थे ना, जो भी दीपक गहलावत मैथ्स यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट थे, वो क्या लगा के आए, वो 8 घंटे लगा के, बात खत्म, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो 8 घंटे हमारा आंसर आ जाए। एक क्वेश्चन और ट्राई करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। बड़ा सिंपल सा इजी सा सवाल है, ध्यान से करेंगे, बताइए क्या आंसर आएगा। ये भी वही सवाल है, सिंपल सा सवाल है, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं, इजी क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से सबका आंसर आ जाना चाहिए भाई। बताइए क्या आंसर आएगा।
देयर आर 3 पाइप्स, 3 पाइप हैं इन अ सिस्टम, एक टंकी में 3 पाइप हैं भाई। फर्स्ट टैप कैन फिल हाफ द सिस्टम इन एन आवर, एक आधे हिस्से को 1 घंटे में भर सकती है। दूसरी जो टंकी है वो 1/3 हिस्से को 1 घंटे में भर सकती है। और जो तीसरी पाइप है ना वो यूज ऑफ एम्प्टी द सिस्टम, और जो तीसरी पाइप है वो खाली करने में यूज होती है। 2 भरती है, तीसरी खाली करती है। एंड आफ्टर ओपन ऑल द पाइप्स, और जैसे ही सभी पाइपों को खोल दिया जाता है तो 7/12 हिस्से को टैंक को 1 घंटे में वे भर देते हैं। इन एन आवर, इन एन आवर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पाइप सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। बताइए जो पाइप सी है वो अकेले टंकी को भरने में कितना समय लेगी? बताइए, सिंपल सा सवाल है, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं। स्टेट जगह बना लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी या नहीं होगी। आंसर आ जाना चाहिए बट सभी का, मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट का आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। ए जो है, देखो ए जो है वो आधी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, तो पूरी टंकी को कितने समय में भर देगा? 2 घंटे में भर देगा या नहीं भर देगा? आधी टंकी को 1 घंटे में भरता है, पूरी टंकी को 2 घंटे में भर देगा, सिंपल सी बात है। अब देखो फिर कह रहा है जो बी पाइप है ना ये भी टंकी को भरता है, ये भी टंकी को भरता है। जो बी पाइप है ना वो 1/3 हिस्से को 1 घंटे में भरता है, तो पूरे हिस्से को कितने घंटे में भर देगा? 3 घंटे में भर देगा, बात खत्म, सिंपल सी बात है। अब वो कह रहा है जैसे ही तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब A प्लस बी और माइनस सी, तो 7/12 हिस्से को कितने समय में भर देता है? 1 घंटे में भर देता है। तो पूरे हिस्से को कितने समय में भर देगा सर? 12/7 घंटे में भर देगा, सिंपल सी बात है, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं। अब हमारे पास सवाल की स्टेटमेंट एग्जैक्ट बन चुकी है। बताइए आंसर क्या आएगा? यहां से अब सवाल को तो बना सकते हैं ना भाई। ए एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, बी एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, जबकि तीनों मिलकर ए प्लस बी माइनस सी मिलकर उस टंकी को 12/7 घंटे में पूरी भर सकते हैं। तो देखिए यहां से कितना एलसीएम मान ले सर? एलसीएम मान लेते हैं 12 लीटर की टंकी मान लेते हैं। 2 छिक 12, 3 चौक 12 और 12 एकम 12 और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उसने कहा जो खाली करता है ना पाइप सी, वो टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? तो सी कितनी देर में, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई बताइए? ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 7, जिसमें से ए है 6, बी है 4, तो सी कितना आ जाएगा सर? देखिए 6 और 4 10, 7 इधर आ जाएगा, सी उधर चला जाएगा, 10 में से 7 गए। सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से वो क्या करेगा? टंकी को खाली करेगा। तो सी अकेला पूरी टंकी को 12 लीटर की टंकी को 3 की एफिशिएंसी से 3 चौक 12 4 घंटे में खाली कर देगा, सिंपल सी बात है। बताइए क्या मुश्किल था इस सवाल में? इजी सा सवाल था। देखिए ये बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए स्टेप बाय स्टेप जब तक नहीं करोगे ना चीज़ों को तब तक बात नहीं बनेगी भाई। स्टेप बाय स्टेप करो सॉल्यूशन, इजी तरीके से सवाल हमारे पास होते चले जाएंगे आसानी से। कोई लंबा चौड़े बात नहीं है भाई, आसानी से सवाल होंगे। बस आपको सवाल की स्टेटमेंट जरूर समझनी पड़ेगी। सर स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है? क्लियर है? बताइए किसी भी कोई स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? मैंने आपको एक बात बताई है, आधा अधूरा काम कोई नहीं करेगा, सब पूरा काम करेंगे। पूरा कितना? सब एक काम करेंगे भाई, सब एक काम करेंगे। आधा काम 1 घंटे में करता है तो एक काम कितने घंटे में करेगा? 1/1 गुना में 2, कितना घंटा आ गया? 2 घंटे आ गया ना। ऐसे ही 3 घंटे, ऐसे ही 12/7 घंटे। जब a प्लस बी माइनस सी पता चल गया तो फिर क्या दिक्कत है? सी जो है वो खाली करने वाली पाइप है, सी जो है वो खाली करता है। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कहता है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी हम टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं। रिलेट करते हैं, 3 पाइप हैं ए बी और सी, 3 पाइप हैं किसी टंकी को कनेक्टेड टू अ टैंक, एक टैंक में कनेक्टेड हैं। ए और बी मिलकर उस टंकी को 60 घंटे में भर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उस टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं, 40 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उस टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं। तो बताइए अकेले ए बी और सी उस टंकी को सेपरेटली कितने कितने समय में भरेंगे? ए बी और सी उस टंकी को
क्वेश्चन को रिलेट करता हूं, आपको याद आएगी चीजें। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। पाइप एंड सिस्टम में बस उसकी जगह पाइप लगा दी गई है, टंकी में पानी भरने की पाइप लगा दी गई है। तो बताइए कितने समय में वो जो टंकी है अकेले अकेले भरेंगे? सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। जल्दी बताइए भाई क्या आंसर आएगा, फास्ट फास्ट। बीस सेकंड का टाइम देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं इस क्वेश्चन के लिए। ए प्लस बी, बी प्लस सी, तीनों की आ जाएगी, डबल से डिवाइड करो, ए बी सी की आ जाएगी, ए बी की आ जाएगी, बी सी की आ जाएगी, सी ए की आ जाएगी, बात खत्म। कुछ भी मुश्किल नहीं है सवाल में, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ये हुई ना बात, करेक्ट आंसर है भाई, शाबाश। देखिए मैं आपको सवाल करके बताता हूं कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से करना भाई। सवाल में कह रहे हैं 3 पाइप हैं, ए बी और सी, तीनों टंकी को भरते हैं। सबसे पहली बात तो तीनों भरने वाले हैं। ए और बी मिलकर उस टंकी को 60 घंटे में भर सकते हैं भाई, 60 मिनट में। कितने मिनट में? 60 मिनट में उस टंकी को भर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उस टंकी को कितने मिनट में? 40 मिनट में भर सकते हैं, और जबकि सी और ए उस टंकी को मिलकर 30 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट में भर सकते हैं? 30 मिनट में। जैसे जैसे मैं सोल्व कराऊंगा ना आपको ऐसे ऐसे चीजें याद आएंगी भाई। एक बार आंसर निकालिए भाई। चलिए आंसर आ गया होगा। देखिए 60 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट। हम एक काम कर लेते हैं सर, 1200 लीटर की टंकी मान लेते हैं। 1200 लीटर की माने या 120 लीटर की? 120 लीटर की टंकी मान लेते हैं, 1200 की मानने की भी जरूरत नहीं है, 120 लीटर की टंकी मान लेते हैं हम। तो बताइए कितने कितने समय में भर देंगे सर? 6 दूनी 12, 4 तिये 12 और 3 चौक 12, मिलाकर एफिशिएंसी आ गई। अब a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की देखो, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आई है मिलाकर? 2 और 3 5 और 4 9 एफिशिएंसी आई है। कितनी एफिशिएंसी आई है? 3 2 5 और 4 9 एफिशिएंसी आई है। यही है ना, 3 चौक 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो अब यहां से काम कर लेते हैं सर, दोनों 2 कर ले, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी कितनी आई? 9 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4.5। कितनी आ जाएगी? तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी आई सर 4.5। यहां से एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना भाई। ए बी और सी में अगर मैं ए और बी की वैल्यू रख दूं तो क्या मेरे पास सी की एफिशिएंसी नहीं आ जाएगी? ए और बी की वैल्यू कितनी है? 2 रख दूं तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2.5 आ गई ना। मतलब मेरे पास पता चल गया सर सी की एफिशिएंसी है 2.5। कितनी है सी की एफिशिएंसी? 2.5। अब इसको मैच करके देख लेते हैं। सी की एफिशिएंसी आई 2.5, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 में से 2.5 गए, कितनी आ जाएगी भाई? 1.5 ही तो आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी आ गई सर 1.5, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2.5 चला जाएगा तो 0.5 आ जाएगी, बात खत्म। तीनों बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 0.5। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास 4.5 एफिशिएंसी बनती है? देखो 2.5 और 1.5
4 और 0.5 4.5, टोटल एफिशिएंसी 4.5 बनते, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब कह रहा है इस एफिशिएंसी से ए, बी और सी अलग अलग इस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, ए जो है वो 120 लीटर की टंकी को 1.5 की एफिशिएंसी से भरेगा, बी जो है 120 लीटर की टंकी को 0.5 की एफिशिएंसी से भरेगा, और सी जो है वो 120 लीटर की टंकी को 2.5 की एफिशिएंसी से भरेगा। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। आंसर मैच करना है एक बार, यहां से पॉइंट हटके ये ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटके ऊपर चला जाएगा और ये पॉइंट हटके ऊपर चला जाएगा। देखो ए का निकालते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 4 दुनिया 80 मिनट में, 80 मिनट में, हाँ 80 मिनट में एक किसी टंकी को पूरा भर सकता है। कितने मिनट में? 80 मिनट में उस टंकी को भर सकता है। और ये निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 12 दूनी, देखो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग अलग आपका टाइम। कितना कितना समय है भाई, मैच कीजिए, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, शाबाश, ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहिए। 4 दूनी 80 मिनट में ए टंकी को भर देगा, 12 दूनी 24, 240 मिनट में बी पूरी टंकी को भर देगा, और 25 चौका 100, 12 चौक 48 मिनट में सी जो है वो पूरी टंकी को भर देगा। बात समझ में आई? 80 240 48, 80 240 48, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, शाबाश। ये हुई ना बात। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़े हैं या जो स्टूडेंट बाद में इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, तो भाई एक काम जरूर करना, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ो, मेरा सॉल्यूशन निकालने से पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखना, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सोल्व करना, चेक करना क्या हमारे पास जो तीनों आंसर है वो मैच हो रहे हैं। अगर मैच हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और मैच नहीं हो रहे तो आपको टाइम एंड वर्क दोबारा पढ़ने की जरूरत है भाई, क्योंकि मैंने उस टाइम एंड वर्क में बड़ा अच्छे से चीजों को करवाया है, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम में ये चीजें रिवाइज हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर आएगा। बड़ा आसान सा सवाल है, ध्यान से करेंगे, चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी। द वॉल्यूम ऑफ ए टैंक इज 72 क्यूबिक मीटर। एक टैंक का जो वॉल्यूम है ना, मतलब उसके अंदर जो पानी आ सकता है, कितना पानी आ सकता है? 72 क्यूबिक मीटर, मीट्रिक क्यूब, उसमें पानी आ सकता है। ठीक है, वाटर इज पोर्ड इनटू इट, उसमें पानी डाला जाता है एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 60 लीटर पानी डाला जाता है उसमें, ठीक है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक। तो क्वेश्चन में कह रहा है 72 मीट्रिक क्यूब का एक टैंक है, इसी टैंक में 60 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से एक टंकी को भरा जाता है। तो वो बताइए कितने समय में पूरी टंकी भर जाएगी। एक्स टाइम मान लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसने यहां से सिर्फ वैल्यू को मैच करना है और कुछ नहीं करना है। 60 लीटर पर मिनट कहा है, उसने क्या कहा है, यहाँ वैल्यू है हमारे पास 60 लीटर की, यहाँ मीट्रिक क्यूब है। 1 लीटर में कितने मीट्रिक क्यूब होते हैं भाई? 1000 मीट्रिक क्यूब। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब बनाने होते तो क्या करते? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल सी बात है। तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे? ये 1000 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास अब ये कितना बन जाएगा? ये भी मीट्रिक क्यूब बन जाएगा। कितना बन जाएगा? मीट्रिक क्यूब। और कितने टाइम में इस टंकी को भर सकता है? हमने x मान लिया, यहां से सोल्व करते हैं। देखो 10 से 10, 6 से 12 6 72 और 2 डबल 0 वहां हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1200 क्या कह रहा है? लीटर पर मिनट, 1 मिनट में, मतलब 1200 मिनट में वो पूरी टंकी भर जाएगी। आप एक बात बताइए, कितने घंटे में वो टंकी भरी है? टाइम बताइए इन आवर्स। घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे सर? 60 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिया, 6 दूनी 12 और 0, 20 घंटे में पूरी टंकी हमारी फिल हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना था, बड़ा सिंपल सा सवाल था। बताइए कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, समस्या, तकलीफ नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज के सेशन का ये लास्ट सवाल। देखते हैं कुछ और भी है क्या आज के सेशन में? नहीं, चलिए इतना ही है आज के सेशन में।
तो बाकी का जो करेंगे वो हम कल करेंगे, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप सभी के लिए यही है सर कि जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े हैं ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं भाई, आपका पूरा सिलेबस इसी चैनल पे खत्म करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे, ढंग से खत्म करेंगे। आगे आगे रीजनिंग इंग्लिश और जीके भी लेके आएंगे, बट फिलहाल हम मैथमेटिक्स पे फोकस करेंगे। बट क्योंकि बच्चों को मैथमेटिक्स से बड़ा डर लगता है, सर मैथमेटिक्स तो होगा ही नहीं, मैथ पता ही नहीं क्या है, होता क्या है। मैथ का डर खत्म हो जाएगा भाई, पहले चैप्टर से सीक्वेंस में चीजें देखो, गारंटी है अगर मैथ का डर ना खत्म हो जाए तो 100% आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। बस आपको चीजों को सीक्वेंस वाइज देखना है। जैसे ही प्लेलिस्ट खोलोगे, सीक्वेंस में चैप्टर पढ़े हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करवा रखे हैं, यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेंगे, ढंग से चैप्टर को करवाया गया। बस आपको चीजों को अच्छे से कवर करना है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई, इसको आप फॉलो कर लेना। जो भी स्टूडेंट करंट अफेयर करना चाहते हैं, मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे करंट अफेयर डेली डालता हूं, आपको बाहर से करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से करंट अफेयर को क्लियर कर लेना। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। जिस भी स्टूडेंट को क्लास की ये पीडीएफ फाइल चाहिए ना भाई, क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए, पीएनजी फाइल चाहिए, आपको सब टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आपको एसएससी से रिलेटेड कोई डाटा चाहिए, न्यूज चाहिए, आपको जीके के कोई फैक्ट या इंग्लिश का डाटा चाहिए, सब टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। हमारे चैनल की नॉमिनल सी फीस है भाई। क्या है नॉमिनल सी फीस? जो भी स्टूडेंट चैनल से जुड़े हैं उनको फीस पे करनी है। क्या फीस पे करनी है? चैनल को शेयर करना है, ताकि जो ये वीडियो है ना भाई, ताकि जो ये कंटेंट है ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच गए, उन स्टूडेंट तक पहुंच गए जो फीस पे करने में अफोर्ड नहीं है, जो फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं है, जो फीस पे नहीं कर सकते। बेसिकली ये चैनल बनाने का मोटो सिर्फ यही था कि उन तक ये जो पूरा डाटा है, ये वीडियोज है, जो पूरा सिलेबस है उन तक पहुंच सके और वो इन चीज़ों का फायदा उठा के वो भी एक इंस्पेक्टर की जॉब ले सके, 3 स्टार की जॉब ले सके, ठीक है ना भाई, सरकारी अफसर बन सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना वीडियो को कोई नहीं देखेगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं और चीजें सॉल्व हो रही हैं, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, कंसेप्ट पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई। ये थोड़ा सा प्यार प्रेम, चैनल पे विश्वास जरूर बनाए रखना। आपके लिए मैं डबल मेहनत करने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना भाई। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, कल के सेशन में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। अभी इसमें एक क्लास और रहती है, एक क्लास और करेंगे, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम को रैप अप करेंगे, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।